हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड के मेजर जो ओशियंस हैं, सीज हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रेट्स जो होती हैं। इसके साथ में जो ओशियानिक प्लेट्यूज होते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर भी कुछ प्लेट्यूज होते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रेंचेस होती हैं, या हम कह सकते हैं जो रिजेस होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओशियन। ऊपर आपको दिख रहा है आर्टिक ओशियन है, तो नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा ये साउथ ओशियन इसको बोलते हैं। ये वाला एरिया आपको पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। ये एरिया जो आपको दिखेगा ये इंडियन ओशियन का है, और ये वाला एशियन आपको अटलांटिक। और यहाँ कहीं से जब ये लाइन गुजरती है, कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ इक्वेटर, तो अपर वाला जो पार्ट रहेगा वो नॉर्थ और नीचे रहेगा साउथ। अब सबसे पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं। आपको हमें ये पता है ये जो बेरिंग सी है, जो चुक्ती सी है, ये अलास्का का रीजन है, और ये है उसका रसिया का रीजन। ठीक है, तो यहीं से लाइन ऑफ क्या निकलता है, जो डेट लाइन है वो भी यहीं से निकलती है। तो कहा जाता है कि डेट लाइन किस सी को क्रॉस करती है, बेरिंग सी को। चुक्ची सी यहाँ पर है। चुक्ची सी के बाद चलेंगे तो हमें दो बी वाले एक साथ देखेंगे। जैसे हमें बैफिन बे का पता है, बैफिन बे ये ग्रीनलैंड का एरिया है, तो ग्रीनलैंड और ये कनाडा का पार्ट है। ठीक है ना, तो बैफिन बे ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। उसी तरीके से ब्यूफोर्ड सी, तो सबसे पहले चुक्ची सी, फिर ब्यूफोर्ड सी, और फिर बैफिन वे। इसके बाद आता है ये लिंकन सी। तो लिंकन सी हम ऐसे याद रखो, लिंकन सी, लिंकन ना आ रहा ना, यानी कि सबसे नॉर्थर्न मोस्ट है, यानी ग्रीनलैंड के भी ऊपर जो पार्ट है वहां पे है लिंकन सी। इसके बाद आएंगे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ग्रीनलैंड सी, यानी कि इसके राइट पे। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे देखो नॉर्वेजियन सी दिख रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये नॉर्वे, स्वीडन और ये है फिनलैंड। नॉर्वेजियन सी के बाद हमें देखिएगा बेरेंट सी, फिर आता है हमारा काड़ा सी, फिर है लेप्टिप सी, और अंत में आता है ईस्ट साइबेरियन। तो आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो हो सकता है कि आपको इनको वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट इनका क्रम लगाने के लिए बोला जाए, तो उसके लिए हमें बेरेंट सी, काड़ा सी एंड लेप्टिप सी, ये तीन सी हमें लगाना है, बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए। और यहाँ पर चुक्ची सी और बीफोर्ड सी। आगे हम देखते हैं, तो जैसे कि हमने इस तरीके का नॉर्थ का एरिया कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे ये लेब्राडोर सी। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये लेब्राडोर का पेनिनसुला मानते हैं उसका, कनाडा का। और हमें ये भी पता है कि यहाँ से मैक्सिको की खाड़ी से जो गल्फ है, गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ से लेब्राडोर की स्ट्रीम आती है, और दोनों ये कोल्ड स्ट्रीम है, ये हॉट स्ट्रीम है, दोनों कहाँ पे मिलती हैं, यहीं पर लेब्राडोर नाम की जगह पर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड्स बनाती हैं। राइट। इसी के अलावा सार्गोसो सी कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी सी है जो लिमिटलेस है, सार्गोसो सी। इसके अलावा कैरेबियन सी के बारे में हमें पता है। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इस एरिया का। ये है गल्फ ऑफ अलास्का, क्योंकि ये जो रीजन है ये अलास्का पहले रसिया का था, बाद में इसको यूएस ने इसको खरीद लिया था रसिया से, या रसिया ने बेच दिया था, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो गल्फ ऑफ अलास्का, और यहाँ पर आप देखोगे ये चिलियन सी, और यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो एरिया ये अंटार्कटिका का है। और यहाँ पर साउथ ओशियन में आपको दो चीज दिखती है अंटार्कटिका के पास में। एक है एमंडसेन। एमंडसेन क्यों, क्योंकि पहला व्यक्ति था जो साउथ यानी कि अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था एमंडसेन, तो उनके नाम पे रखा गया। और दूसरा है वेडिल सी। राइट। इसी के अलावा यहाँ पर साउथ में आपको देखने को मिलेगा एक एरिया नोवा स्कोटिया। हमें ये भी पता है कि जब ये अंटार्कटिक से ये जो कोल्ड करंट आती है और यहाँ से जो ब्राजील की हॉट करंट चलती है, ये नोवा स्कोटिया में दोनों आके मिलती है, और यहाँ पर अच्छा फिशिंग ग्राउंड्स ये भी बनाती है। तो नोवा स्कोटिया का हमें पहले भी पता साउथ से है। इसके बाद अटलांटिक ओशियन का एक यहाँ पर देखेंगे गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, तो गल्फ ऑफ गिनी यानी कि यहाँ पर आइबेरी कोस्ट है, इसी वजह से इसको हम गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिए। अब नॉर्वेजियन सी के थोड़ा सा अगर हम साउथ में आएंगे तो यहाँ पर हमें देखिएगा नॉर्थ सी। अब ये जो एरिया आपको छोटा सा दिख रहा है ये है यूएस, और ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये है फ्रांस। तो नॉर्थ सी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अंदर आएंगे मेडिटेरियन सी हमें देखने को मिलेगा। अब एक चीज याद रखने का ये है कि जैसे इटली का ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको अगर मैं जूम इन करके बनाऊं कि अगर इटली का ये वाला पार्ट है, मान लेते हैं इटली ये वाला है पेनिनसुला, तो यहाँ पर ए, आई और टी, ऐसे तीन चीज को याद रखिए, एट से ए, आई, टी। तो जो ए जो सी होगा वो होगा एजियन सी। इसको हम बाद में देखेंगे, चलो ठीक है। चलिए इसको अब देख रहे हैं तो देख ही लेते हैं, थोड़ा सा और मैप्स हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, उसके माध्यम से देखेंगे। राइट।
ये दिख रहा है हमें, देखो इटली का अगर ये वाला पार्ट है तो यहाँ पर 3 सीज दिखती हैं, ए, आई, और यहाँ पर हमें देखिएगा टेरिनियन सी। तो ए से एड्रियाटिक सी, आई से आयोनियन सी, और टी से रहेगा टीरिनियन सी, राइट। तो ए आई टी, इटली को कैसे याद रखेंगे, अब देखो इसमें ए ही छुपा है इटली का, जैसे आई टी ए है तो ए आई टी, राउंड सर्कल में चल रहे हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। चलिए पहले हम सीज की बात करते हैं, फिर आगे सब देखेंगे। और यहाँ पर हमें ये दिखती है जो ब्लैक सी है, ठीक है, तो ब्लैक सी एक्चुअल में ये है तो एक, इसको हम सी मानते हैं बट ठीक है, और यहाँ पर ये कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का नाम भले सी है बट इसको हम लेक कंसीडर किया जाता है। अब जो ब्लैक सी है, क्वेश्चन पूछेगा ब्लैक सी से जो टचिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, तो इसके लिए निमोनिक्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ब्लैक सी का। RUMR, र्यूमर है कि बुल की गिर गई। ये निमोनिक्स मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो इसको देखते हैं कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री उसको घेर के रखती हैं, और ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले आर रसिया, सॉरी तो रोमानी, तो ये जो हमारे सामने ये, वेट वेट वेट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पेन। हाँ, तो हमारे सामने ये क्या है, र्यूमर है कि बुल्क की गिर गई, तो रसिया, RU से ये रसिया रहेगा, एम से जो रहेगा ये, सॉरी, आर से रसिया, यू से यूक्रेन, एम से रहेगा हमारा मोल्डोवा, फिर आर से हमारा आ जाएगा रोमानिया, बुल से बल्गेरिया, की से टर्की, और गिर गई यानी कि जॉर्जिया जिसकी राजधानी है टिब्लिसी, ठीक है। तो ये रहेगा रसिया, और यू से हमारा यूक्रेन। तो ये रहेगा आपका ब्लैक सी के लिए निमोनिक्स, राइट। तो यहाँ पे मैं ये लिखे दे रहा हूँ, ये निमोनिक्स है ब्लैक सी का, ठीक है। इसी तरीके से हम जो दूसरा निमोनिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे अब कैस्पियन सी के लिए। कैस्पियन सी का निमोनिक्स रहेगा रायतक, RAITUK, ठीक है। तो रायतक का देखेंगे रसिया, अजरबैजान, ईरान, TU से तुर्कमेनिस्तान, और के से कजाकिस्तान, ठीक है। रायतक 3 दो 5 कंट्रीज इसको सराउंडेड करती हैं। चलिए ये भी डिस्कस कर लिया। तो र्यूमर है कि बुल्की की गिर गई, और रायतक ये हमने निमोनिक्स देखा है। इसके बाद गल्फ ऑफ वियना हम देख चुके हैं। इसके बाद आता है आपका अरेबियन सी, ये भी पता है, बे ऑफ बंगाल ये पता है हमको। अब जरा चलते हैं इस वाले पैसिफिक ओशियन के रीजन में। तो बे ऑफ बंगाल से सबसे पहले आप इस एरिया में जरा चलेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये वाली चीजें डिस्कस करके चलते हैं। या मान लेते हैं कि चलो जैसे ही आप बे बंगाल आए, यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे। उसके बाद जो हमें देखना है वो ये वाला एरिया हमें देखना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये अंडमान का एरिया रहेगा, ये आपको दिख रहा है ये मलेशिया सिंगापुर का है, ठीक है। तो पहले 2 लाइन्स में हमें पहले इसके आइलैंड्स पता होने चाहिए। एक ये लाइन हम इस तरीके से याद करेंगे, और दूसरी लाइन हम ये वाली याद करेंगे। तो सबसे जो सदर्न मोस्ट जो जो कह सकते हैं जो सीरीज है उसमें सुमात्रा, फिर जावा, बाली, लोम्बोक, तिमोर लिस्टे। तो याद करने का तरीका हमारे पास कैसा है, सबसे पहले सुमात्रा, एस सुमात्रा, जावा ये हमें वैसे भी याद होगा। जावा से फिर क्या आएगा, बा से, देखो बा अंत में खत्म होता, बाली स्टार्ट होता, एल खत्म होता, लोम्बोक स्टार्ट होता है, ठीक है। और लोम्बोक के बाद तिमोर लेस्टे स्टार्ट हो जाता है, राइट। और यही इसी के आगे चलेगी तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो हमें सदर्न मोस्ट हमने विंग को कंप्लीट किया। ये वाली विंग जरा देखते हैं। यहाँ पर ये मलेशिया वाला पार्ट रहेगा, फिर आएगा बोर्नियो, बोर्नियो को क्रॉस करके सुलावेसी, और सुलावेसी को क्रॉस करके पापुआ न्यू गिनी यानी कि PNG। तो ये हमने ये वाले हमने देखा। अब यहाँ पर कुछ सीज हैं, जैसे कि जावा के नॉर्थ में जावा सी, फिर इसके बाद आपको दिखेगा फ्लोर सी, फिर ये तिमोर सी, यहाँ पर है बंदा सी, या अराफोरा सी है, और कोरल सी है। तो इनको भी इसी क्रम में हमें याद रखना पड़ेगा। उसके लिए भी हमने कोई निमोनिक्स हमारी पता होनी चाहिए, जैसे कि जब फ्लोर पे बंदा आता है तो मोर की तरह फुरफुर करता है, जावा सी, फ्लोर सी, बंदा से क्या हो जाएगा, और बांदा सी, तो मोर का मतलब टिमोर,
और फुरफुर यानी कि अराफोरा, और करता यानी कि कोरल सी। अब अगर हम इनको सेपरेट भी याद करें, मान लो अगर आपको ये वाला निमोनिक्स कि जब फ्लोर पर बंदा आता है तो मोर की तरह फुरफुर करता है, ये याद नहीं भी हो तब भी मैं देखो, जावा सी तो हमें पता है। इसके बाद फ्लोर, चलिए ये मान लेते हैं कि याद नहीं हो रहा। अब ये वाला कोरल सी हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के है कोरल सी, और ए से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है अराफोरा। ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अराफोरा। अब हम जरा, अच्छा अब जब तिमोर लेस्टे है तो तिमोर लेस्टे की ईस्ट में होगा तिमोर लेस्टे, ठीक है। हाँ अब जरा देखते हैं, तो जावा के बाद, जावा के बाद क्या आएगा, फ्लोर आएगा। तो जावा होगा कहाँ पर, फ्लोर में, उसके बाद आएगा फ्लोर पे बंदा यानी कि बंदा सी। इसी की तरीके से यहाँ पर हमें दिखता है कौन सा, सेलेफ्स सी, राइट। ये भी चीजें डिस्कस कर ली है हमने, तो ये सीज की बात हमने कर ली है। अब हमें जरा देखना ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट देखते हैं कि सी ऑफ ऑकोस्ट, इसके बाद आएगा सी ऑफ जापान, यानी कि यहीं पर देखिएगा आपको येलो सी, फिर ईस्ट चाइना सी, फिर आएगा साउथ चाइना सी, ठीक है। ये साउथ चाइना का ये एरिया है, तो ये साउथ का तरफ साउथ चाइना सी कहते हैं। और ये चीज सीज हम देख चुके हैं। तो अब तक हमने वर्ल्ड की मेजर जो सी हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे, यहाँ पर जो भी स्ट्रेट्स हैं या फिर चैनल्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। चलिए तो उसके लिए हमें अपना इस वाले मैप या पोर्शन पे देखना पड़ेगा। ये आपको जो सामने मैप या दिख रहा है ये एक्चुअल में सबका है। जैसे बेरिंग स्ट्रेट अभी हम देख के आए, जहाँ पे बेरिंग से यहाँ पर हडसन स्ट्रेट है, ठीक है। यही वाला जो स्ट्रेट है हडसन, ये डेविस स्ट्रेट यहाँ पर, जहाँ पे जो बैफिन बे था ना, जहाँ पे इस एरिया में बैफिन बे था, तो यहाँ पर हमें मिलेगा डेविस स्ट्रेट, राइट। इसके अलावा स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा तो एक है उसका पार्ट ही है, कहाँ का, ये मैक्सिको वाला, यूएस वाला, ठीक है। और यूकाटन चैनल देखो, जैसे ये बनता है तो ऐसे यूएसए बनता है, तो यूकाटन चैनल मैक्सिको वाला, ठीक है। फिर पनामा, स्टोमस ऑफ पनामा भी है यहाँ पर। इसके बाद अलावा हम देखेंगे ये ग्रीनलैंड का पार्ट है, तो ये डेनमार्क का एरिया है, तो यहाँ पर आइसलैंड, तो ये डेनमार्कियन स्ट्रेट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा, ये डेनिस स्ट्रेट्स, नॉर्थ चैनल, तो नॉर्थ चैनल नॉर्थ सी में दिखेगा। डोबर स्ट्रेट्स भी हमें कहाँ पे दिखेगा, जरा देखते हैं इन चीजों को। स्ट्रेट ऑफ डोबर आपको ये दिख रहा है, ये है भाई आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में भी ये पार्ट है आयरलैंड का, ये है स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम, और ये आपको दिख रहा है फ्रांस। ये है आपका इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसी तरीके से ये जो अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डोबर, ठीक है। ये ऊपर नॉर्थ सी है ना, तो स्ट्रेट ऑफ डोबर वही इंग्लैंड वाला एरिया। और ये जो डोबर बैंक, यहाँ पर एक डोबर बैंक भी है जो कि फिशेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर है, ये अटलांटिक में है। तो ये हमें डोबर वाला याद हो गया। इसके बाद ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो वेस हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको जरा ये वाला देखते हैं। ये वाला रीजन जो ये यहाँ पर देखते हो आप, एक तो ये दिख रही है आपको ग्रेट बेल्ट, ग्रेट बेल्ट वाली दिख रही है। दूसरा है लैंड स्ट्रेट, फहराम स्ट्रेट और ऑल्स स्ट्रेट। बस इतना याद रख लेना कि ये जो नॉर्वेजियन या नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ग्रेट बेल्ट, लैंगलैंड, फहरम और आल्स स्ट्रेट उस रीजन में है, ठीक है। एक बार फिर से इनके नाम रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेट बेल्ट, लैंगलैंड, फहरम और ऑल्स स्ट्रेट। तो ये चीज़ हमें याद हो गई है। इसके अलावा हम अगर देखेंगे, अब हम जरा ये वाला रीजन देख रहे हैं कि ये वाला रीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। जिब्राल्टर को जरा देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हमें ये देखने को मिल रही है, ये वाला जो एरिया है ये और ए, ठीक है। तो ये है यूरोप, यानी कि यहाँ पर पुर्तगाल, स्पेन, स्पेन पुर्तगाल, और ये है आपका अफ्रीका, ये है जैसे टेंजियर, मोरक्को। तो ये इसी के बीच में ये दिख रही है आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो यहाँ पर हमें दिखेगा मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर हमें दिखेगा अटलांटिक सी। तो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी जो जोड़ने वाली कौन सी स्ट्रेट है, नाम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये देख लिया। अब ये वाला जो बॉस्फोरस या दर्दनालिस स्ट्रेट दिख रहा है या मेसिना स्ट्रेट दिख रहा है, तो इसके बारे में पहले जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले ये वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है ये ब्लैक सी है ना, है ना, ब्लैक सी। और ब्लैक सी की आप ये देखो, नॉर्थ में भी एक आपको छोटा सा देखो दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक सी दिख रही है। तो वो एक्चुअल में है ये कि यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ दिखती है सी ऑफ अजोब है, और उसके बाद आता है ब्लैक सी, ठीक है। तो सी ऑफ अजोब यानी कि जो सी ऑफ अजोब है, यहीं पर आप ये देखो यूक्रेन को आप देख रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन को दिख रहे हैं। तो सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है वो है कर्च स्ट्रेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले ओजोब सी फिर ब्लैक सी, तो इन दोनों को जो स्ट्रेट जोड़ता है वो है कर्च स्ट्रेट।
याद करने का तरीका आज कर ब्लैक, आज कर ब्लैक, आज कर ब्लैक, ऐसे याद रहेगा। अब जब ब्लैक सी के बाद थोड़ा और साउथ में आएंगे तो ये ब्लैक सी तो हमें दिख ही रहा है, ये वाला ब्लैक सी तो है, और ब्लैक सी के बाद यहाँ पर छोटा सा एक सी और दिखेगा, मरमरा सी। ठीक है, इन दोनों को जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। कहने का मतलब मेरा ये है कि ब्लैक सी अगर हमने मान लिया सेंट्रल में है, तो इसके नॉर्थ में एक छोटा सा सी है, सी ऑफ अजोब, और इसके साउथ में एक छोटा सा सी है, उसको बोलते हैं मरमरा सी। ठीक है, तो जब हम अजोब से ब्लैक की तरफ आएंगे तो हमें सबसे पहले कर्च स्ट्रेट मिलेगा, तो हम कहते हैं कि आज कर ब्लैक। और जब ब्लैक से हम मरमरा की तरफ जाएंगे तो मरमरा तो हमें दिखेगा बॉस्फोरस, रस वाला जो है ना, मर मर के आपको रस प्राप्त होता है, तो बॉस्फोरस, ये याद रहेगा हमें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक सी को अगर सेंट्रल में मान लें तो इसके नॉर्थ में अजोब सी दिखेगा, साउथ में सी मरमरा सी दिखेगा। अजोब से जब हम ब्लैक सी की तरफ आएंगे तो हमें कर्च स्ट्रेट दिखती है, और जब हम ब्लैक सी से मरमरा जाएंगे तो मर मर के हमें रस मिलता है, बॉस्फोरस मिलता है। राइट, अब बात आती है जो ये मरमरा सी दिख रही है, मरमरा से जब हम, देखो ये जमीन है, तो यहाँ से एक बहुत पतला सा रास्ता है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये, ठीक है, जहाँ पे इस तरीके का एक साइन बनाया हुआ है, एक दूसरी स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है मेडिटेरियन सी। तो ये वाला जो एरिया है ये है दर्द नालीस, ये देखो ब्लैक सी है, इसके बाद ये छोटा सा एरिया सी ऑफ मरमरा है, ये है आपका मेडिटेरियन सी। तो सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरियन को जोड़ता कौन है, दर्द नालिस। ठीक है, तो मरमरा और मेडिटेरियन को कौन सा जोड़ता है, दर्द नालिस। तो जैसे जो मेडिटेरियन डी वाला है ना वो दर्द नालिस रहेगा। तो ये चीज हमें याद हो गई है। तो इसको जरा एक बार और रिकॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ब्लैक सी को अगर सेंट्रल में मान लिया, इसके नॉर्थ में हमें दिखेगा अजूब सी, सबसे पहले आपको सी पता होना चाहिए। साउथ में एक छोटा सा सी दिखेगा मरमरा, और फिर अंत में आ जाएगा मेडिटेरियन सी। राइट, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें करना पड़ेगा, ओहो, फिर से इनको देखते हैं। अगर ये ब्लैक सी है, ये छोटा सा सी रहेगा अजूब सी, ये देखना पड़ेगा हमको मरमरा सी, और ये हमारे पास में मेडिटेरियन। तो जब अजूब से ब्लैक सी की तरफ आओगे तो यहाँ पर जो कनेक्ट करेगा वो कर्च स्ट्रेट कनेक्ट करता है इसको। जब यहाँ से इन दो, ये ब्लैक और मरमरा को कनेक्ट करता है तो ये करता है बॉस्फोरस, और जब ये कनेक्ट करता है यानी कि सीओ मरमरा को मेडिटेरियन से, तो दर्द नालीस, दर्द नालीस, तो ये है, तो कर्ज स्ट्रेट, बॉस्फोरस, और फिर दर्द नालीस, तो के बी डी आप कैसे भी याद रख लो आप। ये रीजन हमने देख लिया। इसके बाद यहीं पर जो मैसीना वाला है, एक बहुत मैसी रीजन है, मैसी रीजन के बारे में जरा ये समझते हैं। देखिए, इटली है, इटली को अभी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये वाला देख लो आप थोड़ा सा। जैसे इटली है, इटली के आसपास मैंने तीन चीज बताई थी, एट ए आई टी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, और यहाँ पर आपको जो कौन सी सी मिलेगा, यहाँ पे सी मिलेगा हमें टेरिनियन सी। ठीक है, तो अब ये जो इटली दिख रहा है ना, और ये वाला जो मेन लैंड है, तो यानी कि कहने का मतलब है एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी, इसको जोड़ेगा स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को कौन सा जोड़ेगा, ओटरेंटो। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इटली का मेन लैंड है, और ये जो आइलैंड है ये है सिसिली। तो इटली और सिसिली को, ये वाला देखो, ये इटली दिख रहा है, ये सिसिली दिख रहा है, इटली और सिसिली को जोड़ेगा मैसीना, सॉरी इटली और सिसिली को जोड़ेगा नहीं, अलग करेगा मैसीना स्ट्रेट। तो इटली और सिसिली के बीच में मैसीना है, तो ये मैसीना जनरली है, यहाँ पर ये टेरिनियन सी होगा, ये क्या होगा, आयोनियन सी। तो टेरिनियन और आयोनियन सी को जोड़ता है, इटली और सिसिली को मैसीना अलग करता है। तो बस इन दोनों के बीच में याद रख लो, ये चीज याद रहेगा तो एग्जाम में हम आप टिक कर पाएंगे। तो इटली और सिसिली के बीच में क्या है, मैसीना। देखो ये बहुत मैसी नाम है, इटली सिसिली बहुत मैस हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है। तो इटली सिसिली मैसीना स्ट्रेट। जबकि ओटरेंटो आएगा तो देखो, ओटरेंटो में देखो आयोनियन ओनियन आ रहा है, तो ओट तो समझ में आ गया, और एड्रियाटिक टी आएगा टिक, तो ओटरेंटो। ठीक है, तो आयोनियन ओटरेंटिक याद हो गया हमें। रिपीट करते हैं एक बार फिर से, एड्रियाटिक सी आयोनियन सी को जो कनेक्ट करने वाला है वो है ओटरेंटो, स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो। जबकि इटली और सिसिली को कनेक्ट करने वाला है मैसीना स्ट्रेट। ये दोनों स्ट्रेट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा थोड़ा सा जरा हम स्ट्रेट की, अब जरा ये वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पर बेरिंग है, तातर, तातर एक ट्राइब ही वहाँ पे रसिया में एक ट्राइब होती है तातर ट्राइब, उसी के नाम पे ये रखा गया। इसके बाद सुगारू स्ट्रेट, कोरियन स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट। तो सबसे पहले जब सुगारू आया तो हमें दिख रहा है ये जापान के क्या है, ये आइलैंड चेन है जापान की। इसके बारे में सबसे पहले जरा जानकारी कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन है। देखिए, जापान में चार आइलैंड्स है, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशू।
होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और इनके बीच में स्ट्रेट्स भी जाएगी, पक्की सी बात है। तो होक्काइडो होन्शु के बीच में है सुगारू, फिर है कैनमोन और फिर है बंगो चैनल, राइट। तो अब जरा देखते हैं कैसे याद करेंगे इनको हम। ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये बार बार आप रिपीट करोगे। फिर सुकाबू, फिर हम जैसे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, फिर अंत में सुकाबू, सुकाबू, सुगारू, कानमोन और बंगो चैनल, सुकाबू। अब साउथ कोरिया और ये जापान का जो क्यूसी आइलैंड है इनके बीच में मिलेगा आपको सुशीमा, ठीक है ना, सुशीमा, राइट। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है जापान और कोरिया के बीच में। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे चाइनीज वाली का, तो यहाँ पर देखो ये तो होंग रिवर आ रही है, इसी को हम येलो रिवर बोलते हैं। रेड रिवर कहाँ पे गिरती है, गल्फ ऑफ टोनकिन, यहीं पर दिखाया गया है, तो हैनान के पास है। याद रखना, जो टोनकिन है ना वो रेड रिवर का एरिया है। रेड रिवर का माउथ कहाँ पे है, गल्फ ऑफ टोनकिन में। अब ये जो ताइवान है, ये ताइवान का एरिया है, ये दिखेगी हमें ताइवान चैनल। और ताइवान और ये साउथ में जो दिख रहा है लुजोन, ये फिलीपीन का आइलैंड है। तो ताइवान और फिलीपीन के आइलैंड के बीच में बासी चैनल है, या इसी को हम बोलते हैं लुजोन स्ट्रेट है यहाँ पर। तो ताइवान और लुजोन के बीच में बासी चैनल, या फिर यहीं पर बोल सकते हैं लुजोन स्ट्रेट। इसके अलावा आप ये साउथ कोरिया देख रहा है, साउथ कोरिया और ये जो जापान है इसके बीच में है सी ऑफ जापान। और साउथ कोरिया और चाइना के बीच में है येलो सी। अब देखो येलो सी इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हुआंगो जो रिवर है ना वो येलो रिवर है, और इसका माउथ कहाँ पे करता है, येलो सी में। इसी को हम येलो रिवर कहते हैं, जो कि बीट के लिए बहुत फेमस है। और चाइनीज सिविलाइजेशन इसी रिवर के आसपास फली फूली थी इनिशियली। तो समझ में आ गया। तो साउथ कोरिया और चाइना के बीच में है येलो रिवर। और फिर इस साइड देखो, बीच में कोरिया मान के चलो। कोरिया के लेफ्ट में जाओगे तो येलो सी मिलेगी, राइट में जाओगे सी ऑफ जापान, और ये हमें यहाँ पे दिखेगा जापान, राइट। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं। तो रेड रिवर का जो गल्फ ऑफ टोनकिन यहाँ पे हमें दिखेगा। तो ये वाला हमने डिस्कस कर लिया पार्ट। हाँ, ये जो वाला जो मैं पार्ट ये बोल रहा था आपको बासी चैनल, वो यहाँ पर देखो आप। ये ताइवान है, ये है आपका लूजोन, फिलीपींस का पार्ट है लूजोन। और यहीं पर आप देखोगे वासी चैनल दिख रही है। और यहीं पर चूंकि यहाँ पर ये लूजोन है, इसी वजह से यहाँ पर इसको हम लूजोन, यहाँ पर स्ट्रेट भी दिखेगा, ठीक है। यहीं पर आपको दिखेगा बाटन आइलैंड्स। और यहीं पर देखो ये ताइवान और चाइना के बीच का जो स्ट्रेट है वो ताइवान स्ट्रेट है। यहाँ पर ये दिख रहा है लूजोन स्ट्रेट, क्लियर दिख रहा है। और ये बासी चैनल है, राइट। तो लूजोन स्ट्रेट किसे किसे जोड़ता है, इंडियन ओशियन को फिलीपींस सी से जोड़ेगा, ठीक है। जितनी भी सीज के नाम रखे गए हैं, जो भी टेरिटरीज होती है, उनके ईस्ट वाला जो पार्ट होता है वहीं पर वो सी होती है। जैसे हमने कहा, जैसे मैंने बोला अभी आपको बताया था ना, एक तिमोर लेस्टे, तो देखो इसका ईस्टर्न पार्ट को ही हमने तिमोर सी बोला है। उसी तरीके से जैसे कि ये फिलीपींस है, तो हमने इसके ईस्टर्न पार्ट को फिलीपींस ही बोल रहा है, ठीक है, ईस्टर्न वाले पार्ट को। उसी तरीके से अगर हमने देखेंगे जावा, तो इसके अगर जावा को इस साइड को देखें तो इसका ईस्टर्न साइड को ही हमने जावा सी बोला है, ठीक है। चलिए, ये चीजें भी है क्लियर। अब हम जो कंप्लीट कर रहे हैं ये साउथ वाला स्ट्रेट्स ऑफ मैगलन, या फिर इसी में है बीगल चैनल या फिर ड्रेक पैसेज। तो ये है आपका अंटार्कटिका, ये पोर्शन अंटार्कटिका का है, ये पोर्शन अंटार्कटिका का है, ये साउथ अमेरिका का टिप पॉइंट है। यहीं पर स्ट्रेट्स ऑफ मैगलन, यहीं पर ड्रेक पैसेज या फिर बीगल चैनल आपको यहीं पे मिलते हैं, तीन के तीनों। थोड़ा सा देख लेंगे अगर हम, तो ओके। तो ये चीज हमने देखा है, क्लियर हो गई है। आगे अब हम कोई और पार्ट बनता है, चलो स्ट्रेट्स ऑफ मैगलन, बीगल चैनल, ड्रेक पैसेज ये देख लिया। हाँ, मोजाम्बिक, तो हमें ये पता है मोजाम्बिक, मजूरो यहाँ की कैपिटल है। तो मोजाम्बिक, ये वाला जो पार्ट है ये मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ पर हमें पता है मोजाम्बिक करंट भी है ना, एक मोजाम्बिक करंट यहाँ से इस तरीके से गुजरती है, और यहाँ से अगुलहास, दोनों कैसी करंट है, हॉट यानी कि वार्म करंट है। बाब अल मंडेब ये दिख रहा है, ये एरिया जरा दिख रहा है। बाब अल मंडेब को मैंने यहाँ, इसका मैप बाब अल मंडेब का कहाँ गया है भाई, ये जरा देख लेते हैं, मैप है इसका हमारे पास। चलिए यहीं पर देखते हैं बाब अल मंडेब, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये अडन की खाड़ी है, अडन की खाड़ी, और ये है आपका रेड सी। तो ये है अडन, ठीक है, अडन की खाड़ी। तो इसके बीच में जो गैप रहेगा इसको जोड़ने वाली है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, ये, ठीक है। अब जब हम रेड सी के अंदर घुस ही गए हैं तो ये वाला भी देख लेते हैं। ये रेड सी दिख रहा है, ये दिखेगा आपको जो पिंड, जो ड्रॉप एयर सॉरी, जो वाटर ड्रॉप के आकार का, यानी ट्रायंगल आकार का सनाई पेनिनसुला, जहां पर यहाँ पर अभी बहुत लड़ाई चल रही है। और ये अरेबियन पेनिनसुला। तो सिनाई पेनिनसुला और अरेबियन, सिनाई पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में जो है वो है गल्फ ऑफ अकाबा, राइट। और यहाँ से आप चले जाओगे आगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी आपको कौन सी, सुएज कैनाल। चलिए, ये भी चीजें हमने देखी है, बीगल चैनल, स्ट्रेट्स ऑफ मैगलन देख लिया है। अब हमें हमारा तो सिर्फ एक पार्ट रह गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
ये वाला, ठीक है, ये है आपका पर्सियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ पर्सिया। जब ये अरेबियन सी अंडर एंटर करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिखेगा। सुएज यहाँ पे बता चुका हूँ अभी आपको, राइट। अब सुएज कैनाल कैसे कैसे कनेक्ट करता है, ये रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है। तो सुएज कैनाल यहाँ से काट के एक कैनाल बना दी, उसको बोलते हैं सुएज कैनाल। इंडिया का व्यापार भी पहले यहीं से होता था इस तरीके से, या फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसको काट के बना दिया सुएज कैनाल, जिससे कि उनका 7,000 किलोमीटर कम हो गया। नहीं तो पहले ब्रिटिश कैसे जाते थे, व्यापार कर रहे थे, ऐसे घूम के आ रहे थे। अब कैसे करने लग गए थे जब वो सुएज कैनाल बना दी, अब एकदम शॉर्ट हो गया था, तो 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया था। अब बात करते हैं ये वाला जो है ना, सबसे पहले इसमें एक देख लेते हैं, ये बूरियास पास जो है, ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशियन में हमें दिख रहा है। इसके बाद जो भी है वो हम इस मैप्स के थ्रू देखेंगे। देखिए, अभी हमने इनके टेरिटरीज को डिस्कस किया था, वो टेरिटरीज क्या थे वो जरा देखते हैं। जैसे कि सुमात्रा, ये देखा, जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। क्या ऐसे किया था, सुमात्रा, जावा, ये हमें याद है, बा खत्म होगा बाली शुरू होगा, एल खत्म होगा लोम्बोक शुरू होगा, ठीक है, लोम्बोक, और एल के बाद तिमोर लेस्टे। तो जरा देखते हैं। और ये सीज को भी डिस्कस किया था हमने, जब हमने निमोनिया से डिस्कस किया था कि जब फ्लोर पे बंदा आता है तो तिमोर की तरफ फुरफुर करता है। तो देखो, जावा सी, फ्लोर सी, तिमोर लेस्टे, बंदा सी, और ये है अराफोरा सी, अंत में कोरल सी। तो देखते हैं ये जो सेलाट सुंदर स्ट्रेट, इसको एग्जाम में आपको सुंदर स्ट्रेट दे दिया तो आपको पता होगा कि ये जावा सुमात्रा के बीच में है। लेकिन अगर उसने ओनली सेलाट स्ट्रेट दे दिया तो दिक्कत होगा। इसी वजह से याद हमेशा याद रखो कि सेलाट सुंदर स्ट्रेट सुमात्रा जावा के बीच में है, ये इंडियन ओशियन है, ये जावा सी है। तो सुंदर स्ट्रेट जोड़ती है जावा सी को इंडियन ओशियन से, और अलग करती है सुमात्रा को जावा से। इसी के अलावा अगला जो हमारा आएगा वो आएगा बाली और लोम्बोक। तो बाली और लोम्बोक के बीच में एक लाइन है जिसको बोलते हैं वैलेस लाइन। किस क्या बोलते हैं, वैलेस लाइन। और ये इसी वैलेस लाइन के पास में है लोम्बोक स्ट्रेट। तो लोम्बोक स्ट्रेट किस किस को जोड़ रहा है, ये इंडियन ओशियन है और ये फ्लोर सी है, या जावा सी, ऐसा भी कह सकते हैं, जावा सी, राइट। इसी के अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे इस साइड, तो देखो ये आपको देखेगा, ये स्लैब सी दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कौन सा, जावा सी। तो स्लैब सी और जावा सी को जोड़ने वाला कौन सा स्ट्रेट है, मक्कासर स्ट्रेट। और मक्कासर स्ट्रेट किन किन के बीच में है, तो हमें दिख रहा है बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में है, सुलावेसी या स्लैब्स। तो ये मक्कासर से हमें पता चल गया। इसको निमोनिक्स हमने यार कैसे किया है कि सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी जब जवान हो जाता है तो मक्कार हो जाता है, तो सेलिब्रिटी एग्जाम में ये याद रहता है थोड़ा। तो बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में है मक्कासर स्ट्रेट, और मक्कासर स्ट्रेट किसे किसे कनेक्ट करता है, मक्कासर स्ट्रेट कनेक्ट करता है सेलेब सी से जावा सी को, राइट, ओके, राइट हो गया। इसके बाद कुछ, हाँ, ये देखो फिलीपींस का एक मिंडानाओ है, ये आइलैंड है, याद रखना, ये यहाँ पे मिंडानाओ ट्रेंच भी है पैसिफिक ओशियन में। और जो मिंडानाओ फिलीपींस का इस वजह से फेमस है क्योंकि इसको ब्रेड बास्केट ऑफ फिलीपींस कहा जाता है, ये एडिशनल फैक्ट मान लो। अब आ जाते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया। अब जरा जो ऑस्ट्रेलिया और जो पापिया न्यू गिनी इनके बीच में हमें पता है अराफोरा सी है, ठीक है। तो इनके बीच में जो स्ट्रेट है वो है टोरस स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है, टोरस स्ट्रेट, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगर कुछ भी भूल जाए तो टॉरस जब भी नाम आएगा ना तो ऐसा याद रखना, टॉरस टी आ रहा ट्रा कुछ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड रहेगा, टी ट्रेला, टी ऑस्ट्रेलिया में भी आता है। चलिए, अब जब हम ऑस्ट्रेलिया से साउथ में आते हैं तो ये छोटा सा एकदम आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं तस्मान आइलैंड, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के बीच में है, इसको बोलते हैं बास स्ट्रेट। अब ये जो पार्ट है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड जनरली इसके दो आइलैंड्स हैं, एक नॉर्दर्न एक साइलैंड। तो नॉर्दर्न और साउदर्न आइलैंड्स के बीच में, ये नॉर्थ का है एक साउथ का है, इसके बीच में जो स्ट्रेट आपको दिखती है वो हमें दिखती है कौन सी स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट दिखती है, राइट। तो ये चीज हमें याद हो गई होगी कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आएंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तस्मान के बीच में बास स्ट्रेट है, और न्यूजीलैंड के जो दोनों आइलैंड्स हैं उनके बीच में जो स्ट्रेट है वो उसका नाम है कुक स्ट्रेट। ओके, सो आई होप वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो भी स्ट्रेट्स थी वो हमने डिस्कस किया है। अब हम जरा जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेजर बेस है वर्ल्ड की, जो कुछ तो हमने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, जरा कुछ देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये वाला जो एरिया हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था यूकाटन चैनल मैक्सिको का, ठीक है। और यहीं पर हमें दिखेगा कैंपेसी बे, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये दिख रहा है, इसी पे कैंपेसी जो है, कैंपेसी जो बे है ये भी पूछा जाएगा कहाँ पे है। तो कैंपेसी बे हमें दिखेगा, याद रखेंगे जो कैरिबियन आइलैंड्स है ना, कैसे कैंपेसी कैसे कैरिबियन जो सी है उसके आसपास कहीं होगा। पर हमें याद आएगा जैसे ये एरिया देखो सी वाला बना है तो इसी से सी बनता है, ऐसे सी बनेगा। तो कैंपेसी बे कहाँ पे है, सी वाले एरिया में, कैरिबियन एरिया में, या फिर जो ये वाला पार्ट सी बनाता है। चलिए, इसके बाद आते हैं नॉर्थ अमेरिका का क्यूबा। तो देखो क्यूबा में है बे ऑफ पिग्स, कभी कई बार पूछा कि बे ऑफ पिग्स कहाँ पर है। तो जो बे ऑफ पिग्स है
वो हमें क्यूबा में दिख रहा है, और क्यूबा कहाँ पे है, कैरिबियन आइलैंड्स में है, सॉरी कैरिबियन सी में, और कैरिबियन सी कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में, तो ये चीज क्लियर हुई। इसके अलावा ग्वांटानामो बे, ये भी कहाँ पे है, क्यूबा में। ग्वांटानामो बे तो भाई ये वो कुख्यात ये एरिया है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्रिजन बना दिया था सेकंड वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, कि यहाँ पे लोगों को लाइक जो हार जाते थे उन्हीं को इसी जेल में लेके आते थे। तो ग्वांटानामो, ग्वांटानामो क्यूबा में है, और ये भी ग्वांटानामो अटलांटिक ओशियन है, कैरिबियन ओशियन में है। तो ग्वांटानामो बे की याद रखना है, और पे ऑफ बिक्स, बे ऑफ पिक्स, ठीक है, ये दो चीजें याद हो गई। इसके बाद हडसन बे हमने ये देख लिया है, हडसन ये वाला पार्ट है, ये लेब्राडोर सी का पार्ट है। इसके बाद बैफिन बे के पास में ही हमारा देख रहे हैं डेविस स्ट्रेट है, और फिर ये हडसन स्ट्रेट है। अब ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन, तो देखो इसके जो राइट में है वो डेनमार्क स्ट्रेट है, और उसके लेफ्ट में जो दिखेगा वो डेविस स्ट्रेट हमें दिख रहा है, यहीं पर है बैफिन बे, राइट। तो ये भी हमने देखा। इसके बाद हम अगर बात करेंगे चेसपियाक वे, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो यूएस का आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो उसका ये जो आपको कह सकते हैं इरेगुलर कोस्ट लाइन दिख रही है, यहीं पर है चियास्पेक बेक। तो चियास्पाक बेक कहाँ पे है, यूएसए कनाडा की जो बॉर्डर लिमिट्स है, हमें वहां पर ये देखने को मिलेगा, राइट। तो ये देखो ये 5 झील जो है ना समियों वाली, इसका एरिया है। तो चियास्पेक बेक हमें कहाँ पे देखेगा, यूएस का, ठीक है। यहाँ पर ये वर्जिन बीच है, जहाँ पे जो 1612 में सबसे पहले ब्रिटिश ने यहीं पर आके अपनी पहली कॉलोनी बनाई थी। ये हैम्पटन है, चियास्पेक बे। इसके अलावा हमें, हाँ, बे ऑफ फंडी। अब ये जो बे ऑफ फंडी वाला है ना, ये कौन सा है, तो देखो ये वाला एरिया है, कहाँ गया है भाई, हाँ, ये वाला दिख रहा है आपको, ये ये कनाडा आपको दिख रहा है। ये जैसे ही आप अंदर घुस रहे हो ना, ये वाला, वेट वेट वेट, जैसे आप ये अंदर घुस रहे हो इस यहाँ पे, तो ये वाला एरिया हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप अंदर की तरफ यहाँ पे एंटर करने लग जा रहे हो, तो ये आप अंदर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ये तो ये सेंट लॉरेंस रिवर एंटर कर रही है, ठीक है। और फिर जब ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो फिर ये वाला पार्ट वो है, तो यहीं पर है बे ऑफ फंडी, ठीक है। और ये अपने किसके लिए फेमस है, शोर लाइंस के लिए, यहाँ पे जो बे ऑफ फंडी जो कि नोवा स्कोटिया के पास में है। हाईएस्ट टाइडल मैग्नीट्यूड हम यहीं पर ऑब्जर्व करते हैं, बे ऑफ फंडी कनाडा के पास, यूएस की ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे मेन रिवर, ठीक है। नोवा स्कोटिया के पास है बे ऑफ फंडी, या मान लेते हैं फंडी कहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड जो है उसके आसपास एरिया होगा, या नोवा स्कोटिया के आसपास, ऐसे याद रखना है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें, ये नॉर्थ सी है, पहले देखा, इंग्लिश चैनल है, ठीक है। सेल्टिक सी कहाँ पे मिलेगा हमें, ये तो देख रहा है सेल्टिक सी। तो जो इंग्लिश चैनल है वो कौन कौन सी सीज को जोड़ता है, तो ये दिखेगा सेल्टिक सी, और ये दिखेगा नॉर्थ सी, उसको जोड़ता है। इसके अलावा जो स्पेन का नॉर्थन एरिया है, जो फ्रांस ये वाला यहाँ पर है, इसको बोलते हैं क्या, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। ये है कैंटाबेरियन सी, ठीक है। कैंटाबेरियन जो प्लेन है स्पेन का नॉर्थन पार्ट को कैंटाबेरियन प्लेन बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया बे ऑफ बिस्के कहाँ पे, फ्रांस और स्पेन के बीच में, राइट। तो ये चीजें थी, हमने इसमें क्या क्या कवर कर लिया, इसमें हमने मेजर सीज कवर करी हैं। सबसे पहले ओशियंस को देख लिया था, फिर सीज को देखा। इसके अलावा हमने स्ट्रेट्स को कवर किया है, चैनल्स को कवर किया है, और जो इंपॉर्टेंट बे एंड गल्फ होते हैं हमने उनको भी साथ में कवर किया है। एक क्वेश्चन अपने से पूछना चाहता हूँ कि जो रेड रिवर है, इसका जो माउथ है वो किस बे या गल्फ में है, तो आंसर इज गल्फ ऑफ टॉनकिन। थैंक यू।